दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की तमाम बड़ी और अहम खबरें। दोस्तों खबर है महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव के रुझानों में बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। 29 में से 23 नगर निगमों में बीजेपी प्लस को बढ़त मिली है। मुंबई में भी बीजेपी गठबंधन आगे है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि करीब 100 वार्डों में अभी तक वोटों की गिनती शुरू भी नहीं हुई है, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, 1 अप्रैल से देश के टोल प्लाजा पूरी तरह से कैशलेस हो जाएंगे। जी हाँ, अब टोल पर नकद पैसा नहीं चलेगा। टैक्स सिर्फ फास्टैग या फिर यूपीआई से ही देना होगा। सरकार ने अभी तक भी 25 टोल प्लाजा पर इसका ट्रायल शुरू कर दिया है। ट्रायल सफल रहा तो पूरे देश में यह नियम लागू किया जाएगा। वही खबर है, बीजेपी को 20 जनवरी को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। जी हाँ, पार्टी ने अध्यक्ष चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना लगभग ही तय है। औपचारिक ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा। दोस्तों खबर है, बांग्लादेश की सेना 2 गुटों में बटी नजर आ रही है। रिपोर्ट में दावा है कि हिंसा के पीछे पाकिस्तान समर्थक कुछ अफसर शामिल है। स्टूडेंट लीडर्स का आरोप है कि देश में तख्ता पलट की साजिश चल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश सिविल वॉर की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों आपका क्या मानना है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वही देखिए दोस्तों खबर है, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की रैंकिंग को लेकर आईसीसी ने अपनी गलती मान ली है। पहले आईसीसी ने कहा था कि कोहली 825 दिन तक नंबर 1 रहे, लेकिन अब आंकड़े सुधार कर बताया गया है कि वे पूरे 1547 दिन तक दुनिया के टॉप बल्लेबाज रहे हैं। वही देखिए दोस्तों खबर है, नीदरलैंड में एक मेयर अपनी मां को ढूंढने भारत आए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कर्ण को कुंती से मिलने का अधिकार था, वैसे ही हर बेटे को अपनी मां को जानने का हक है। मेयर का कहना है कि 41 साल पहले उनकी मां ने उन्हें एक शेल्टर होम में छोड़ दिया था। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी अल्फला यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने यूनिवर्सिटी की करीब 140 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। साथ ही यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। दोस्तों खबर है, T20 वर्ल्ड कप से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए आईसीसी के 2 अधिकारी ढाका जाएंगे। जी हाँ, बांग्लादेश वर्ल्ड कप का वेन्यू बदलने की मांग पर अड़ा हुआ है और इसी बीच बीसीसीआई ने बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटा दिया था। दोस्तों खबर है, आरसीबी ने अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में एआई कैमरे लगाने की मांग की है। फ्रेंचाइजी ने कहा है कि 350 कैमरों का पूरा खर्च वह खुद उठाएगी। देखिए, यह मांग बेंगलुरु में हुई भगदड़ के बाद सामने आई है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही खबर है, भारत न्यूजीलैंड मैच से पहले गौतम गंभीर इंदौर के मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे हैं। उन्होंने हवन अनुष्ठान कर टीम इंडिया की जीत की कामना की है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला रविवार को इंदौर में खेला जाएगा। वहीं देखिए खबर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा तीसरी तिमाही में 1% बढ़कर 18,645 करोड़ रुपए हो गया है। इस दौरान कंपनी की कुल कमाई 3.25 लाख करोड़ रुपए रही है। वहीं रिलायंस का रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 10% बढ़ा है। वहीं खबर है, 1 फरवरी को रविवार होने के बावजूद भी शेयर बाजार खुला रहेगा। जी हाँ, वजह है साल 2026 का आम बजट। बीएसई और एनएसई के फैसले के मुताबिक उस दिन सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ट्रेडिंग होगी। ये खबर है, देखिए आईटी कंपनी विप्रो को तीसरी तिमाही में 3,119 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, लेकिन सालाना आधार पर इसमें 7% की गिरावट आई है। वहीं कंपनी का रेवेन्यू 5.5% बढ़कर सीधा 23,556 करोड़ रुपए पहुंच गया है। विप्रो ने शेयर धारकों को 6 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। और देखिए शेयर बाजार से अपडेट देखिए, शेयर बाजार में बीते दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 187 अंक चढ़कर सीधा 83,570 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी भी 28 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ है। बाजार में आईटी सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा चढ़ने वाले रहे हैं। देखिए खबर है, देश में स्टार्टअप की संख्या पिछले 10 साल में 500 से बढ़कर करीब 2 लाख रुपए हो गई है। इस पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब सिर्फ सर्विस सेक्टर ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में भी लीड लेने के लिए तैयार है। उन्होंने युवाओं से नए इनोवेशन पर फोकस करने की भी अपील की है। वही खबर है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट समेत 8 ई-कॉमर्स कंपनियों पर कुल 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीसीपीए ने यह कार्रवाई अवैध वॉकी टॉकी बेचने पर की है। इन वॉकी टॉकी को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया गया है। और दोस्तों बात करें सोना चांदी के दाम के ऊपर, तो चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। चांदी अब 2,82,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। सिर्फ 4 दिनों में इसकी कीमत करीब 40,000 रुपए बढ़ी है। वहीं सोना भी महंगा होकर 1,82,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज के सोने के ताजा भाव भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी कैरेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। वहीं देखिए दोस्तों, सोना चांदी की कीमत बढ़ने का असर अब दवाइयों के ऊपर भी दिख रहा है। जी हाँ, एक शक्तिवर्धक दवा करीब 7,000 रुपए महंगी हो गई है। डायबिटीज की दवा के दाम भी 1,100 रुपए बढ़े हैं। वहीं सर्दियों में इस्तेमाल होने वाला च्यवनप्राश भी अब पहले से महंगा मिलेगा। वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, अब गर्भ में पल रहे बच्चे को भी हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। बजाज जनरल इंश्योरेंस ने नई हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। इस बीमा में गर्भावस्था के दौरान माँ के साथ साथ अजन्मे बच्चे की मेडिकल जरूरतें भी कवर होंगी। देखिए इसका मकसद है हाई रिस्क प्रेगनेंसी और इलाज के बढ़ते खर्च का बोझ कम करना। और देखिए खबर है, करीब 30 साल बाद मुंबई में ठाकरे परिवार सत्ता से बाहर हो गया है। पहली बार यहाँ बीजेपी का मेयर बन सकता है। बता दें कि पिछले 4 साल से नगर निगम चुनाव नहीं होने के कारण मेयर का पद खाली था। तो एक खबर है, भारत 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। ये जेट मेक इन इंडिया के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय की कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो की बैठक में यह डील फाइनल होने की भी उम्मीद है। वह देखिए खबर है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज इंदौर में 3 पीड़ित परिवारों के घर जाएंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने उनके दौरे के रूट का निरीक्षण भी कर लिया है। दूषित पानी पीने से यहाँ 5 महीने के बच्चे समेत 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वह देखिए दोस्तों खबर है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बांग्ला भाषी मजदूरों को बीजेपी शासित राज्यों में पीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीटना नहीं बल्कि लोगों को सम्मान और जिंदगी देना धर्म है। इसी दौरान ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास भी किया। और देखिए खबर है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन
ने रोक दी और हाईवे जाम कर दिया। यह हंगामा झारखंड में एक प्रवासी मजदूर की मौत के विरोध में हुआ है। प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ मारपीट का भी आरोप लगा है। और देखिए खबर है, इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में खास बदलाव होंगे। बैठने वाली सीटों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखी जाएंगी। वेटिंग रिट्रीट की गैलरी का नाम वाद्य यंत्रों पर होगा। साथ ही सीटों से वीआईपी और वीवीआईपी के टिकट हटा दिए जाएंगे ताकि सभी को बराबरी का एहसास मिले। और देखिए खबर है, केंद्र सरकार यूपी सरकार के बनाए गए 2 और कानूनों में बदलाव की तैयारी कर रही है। जी हाँ, मनरेगा के बाद अब शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून में सुधार पर काम शुरू हो गया है। सरकार का कहना है कि इन कानूनों को मौजूदा जरूरत के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। और दोस्तों खबर है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इंदौर में होने वाली मीटिंग को प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है। अब वे सिर्फ बॉम्बे हॉस्पिटल और भागीरथपुरा क्षेत्र का दौरा करेंगे। इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वही खबर है, दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने यूनिवर्सिटी की करीब 140 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। साथ ही यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। वही खबर है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तापमान -4.6 डिग्री तक गिर गया है। घने कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश में 24 गाड़ी आपस में टकरा गई, जिसमें 1 की मौत और 40 लोग घायल हो गए हैं। वहीं खराब मौसम के चलते पंजाब में राष्ट्रपति का दौरा भी रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड के हर की पौड़ी पर अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र के पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदू संगठनों ने मांग की है कि गैर हिंदू सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों की एंट्री बैन की जाए। इसके लिए उन्होंने 1916 के एक एक्ट का हवाला भी दिया है। यह मामला अब चर्चा में आ गया है। देखिए खबर है, सांसद चंद्रशेखर के करीबी की ड्रग फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा है। यह कार्रवाई रतलाम में हुई है। यहाँ से 10 किलोमीटर एमडी ड्रग, 1 बंदूक, 91 कारतूस, 2 मोर और चंदन की लकड़ियां भी बरामद हुई है। आरोपी विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। और दोस्तों खबर है, स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल के पिता का निधन हो गया है। इस पर नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने लिखा कि उनकी हर मुलाकात को वे हमेशा संजो कर रखेंगे और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। और दोस्तों खबर है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में डीआरजी दंपति के घर समेत 55 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। कार्रवाई के बाद अब लोग बेघर हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव लौटेंगे तो नक्सली मार डालेंगे, इसीलिए उन्हें टेंट में रात गुजारनी पड़ रही है। वही खबर है, किन्नर अखाड़े में 7 साध्वियों को महामंडलेश्वर बनाया गया है। इनमें हेमा मालिनी के गाँव की एक अफसर भी शामिल है, जो अब साध्वी बन गई है। वही किन्नर अखाड़े के संत सतुआ बाबा की मर्सिडीज कार भी सामने आने की चर्चा तेज हो गई है। वही खबर देखिए, पूर्व राज परिवार के एक सदस्य ने कहा है कि वे राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भूमिका ज्यादा पसंद नहीं आई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इंदिरा गांधी को भी करीब से देखा है, फिर भी उन्हें अपना काम खुद करना और सीधे लोगों की सेवा करना ज्यादा बेहतर लगा। वही दोस्तों खबर है, न्यूज ड्रम ने दावा किया है कि न्यूज ड्रम ने डॉक्टर हिरेन जोशी मामले में सबसे पहले खबर दी थी। पोर्टल का कहना है कि वह रूटीन खबरों से हटकर अलग तरह की कवरेज कर रहा है। न्यूज ड्रम का इन्फॉर्मल कॉलम अब उसकी खास पहचान बन चुका है। वही खबर है, दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सड़क बनाने के काम पर रोक लगा दी गई है। अब ड्रेनेज लाइन के लिए ड्रिलिंग या फिर तोड़फोड़ भी नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा राख और सीमेंट की लोडिंग अनलोडिंग पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। वही दोस्तों खबर देखिए, पंजाब के गोल्डन टेम्पल के पवित्र सरोवर में एक युवक ने कुल्ला किया और पानी मुंह में लेकर वही थूक दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्लिम शेर लिखा दिख रहा है। मामले पर एसजीपीसी ने कहा कि वीडियो की जांच की जाएगी। देखिए खबर है, अश्लील कमेंट्स को लेकर मशहूर रैपर यो हनी सिंह विवादों में गिर गए हैं। सिंगर जस्सी ने कहा कि माता पिता को ऐसे कंटेंट पर रोक लगानी चाहिए, वरना मामला और ज्यादा आगे बढ़ेगा। बवाल बढ़ने के बाद हनी सिंह ने अपने बयान पर भी माफी मांग ली है। वही खबर देखिए, कांग्रेस नेता अजय राय ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ काशी की विरासत को ध्वस्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 अक्षय वट वृक्षों में से एक को काट दिया गया है और कॉरिडोर के नाम पर मॉल बना दिया गया। वही खबर है, हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य सिंह के बयान को लेकर कैबिनेट में मतभेद सामने आए हैं। मंत्री रोहित ठाकुर ने पीडब्ल्यूडी मंत्री को एफिशिएंट मंत्री बताया है और कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनके सभी डाउट दूर करने चाहिए। वही खबर देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अकाल तख्त में पेश हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या उन पर कोई भी धार्मिक या फिर नैतिक कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक जत्थेदारों ने उनकी बात सुनी है, लेकिन वे पूरी तरह से संतुष्ट है या नहीं, इस पर अभी भी फैसला बाकी है। दोस्तों खबर है, आतिशी वीडियो केस में दिल्ली विधानसभा ने पंजाब एफएसएल विभाग को नोटिस भेजा है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया है कि बिना वॉइस सैंपल के ही रिपोर्ट दे दी गई है। वहीं जालंधर में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और देखिए खबर है, हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों में अगले 7 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का दौर रहेगा। वहीं शिमला में न्यूनतम तापमान असामान्य रूप से बढ़कर 10.3 डिग्री पहुंच गया है। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में शीतलहर और घने कोहरे की वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। खबर है, बीजेपी ने कहा कि कोर्ट ने ममता बनर्जी को सबक सिखाया है और विधानसभा चुनाव में उनकी हार तय है। आईपीएसी रेड मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस फैसले के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। और खबर है, हरियाणा के हिसार में गुप्ता के प्रोजेक्ट का श्रेय जिंदल को दिए जाने पर सियासी चर्चा तेज है। मुख्यमंत्री के उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कमल गुप्ता नहीं पहुंचे हैं। कमल गुप्ता ने सफाई दी है कि उन्हें जुकाम था और वे पहले विदेशी यात्रा पर भी थे। खबर है, जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखी गई है। यह पिछले 5 दिनों में तीसरी ऐसी घटना है। सेना की फायरिंग के बाद ये ड्रोन पीओके की ओर लौट गए हैं। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। अब देखिए खबर है, ऑपरेशन स्वदेश के तहत सरकार ईरान में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करेगी। पहला विमान आज तेहरान से दिल्ली के लिए रवाना होगा। वहाँ मौजूद भारतीय यात्रियों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और उन्होंने अपने पासपोर्ट भी जमा कर दिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स की। देखिए खबर है, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत ने चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया है। कांग्रेस से कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में करीब 1100 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है।
वही खबर है वर्ल्ड अपडेट में। भारत ने साफ कहा कि कश्मीर की शख्सगाम घाटी पर चीन का कब्जा अवैध है। भारत ने यह भी कहा है कि CPEC कॉरिडोर को किसी भी हाल में मान्यता नहीं देता। भारत ने दोहराया कि कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है। और खबर देखिए, अमेरिका के राजदूत ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि एक्शन भी लेते हैं। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह भी चुप नहीं बैठेगा और करारा जवाब देगा। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। दोस्तों बड़ी खबर देखिए, वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया है। पहले मचाडो के राष्ट्रपति बनने की चर्चा थी, लेकिन उन्हें ट्रंप का समर्थन नहीं मिला। अब मचाडो ने कहा है कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर पूरा भरोसा है। दोस्तों ये थी आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आप तक हर महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पहुंचाते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही बड़ी खबरों और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।